तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्पाइस जेट का शेयर अच्छा है या इंटरग्लोब एविएशन जो कि इंडिगो का पेरेंट कंपनी है उसका शेयर अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल से, जो कि है एयर पैसेंजर ट्रैफिक डेटा। यानी कि जो ये डेटा है ये निकाला गया है कि जुलाई में कितने लोग ट्रैवल करते थे थ्रू एयरलाइंस। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं आप कि जो इंडिगो का मार्केट शेयर है वो है 60.4%, जो कि पिछले महीने होता था 52.8%। यानी कि जो इंडिगो है ये अपनी मार्केट अभी भी इंक्रीज़ कर रहा है। और वहीं जो स्पाइस जेट का मार्केट शेयर जो पहले था 16.8%, अब वो 15.7 हो चुका है। यानी कि स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है ये अब कम होता जा रहा है। ठीक है, तो देखो सीधी बात मैं आपको बता दूं कि जो एनालिस्ट्स हैं ये इंडिगो के शेयर को प्रेफर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इस चीज़ के रीजंस बता देता हूँ। इंडिगो की तरफ से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आया था, जिस वजह से स्पाइस जेट ने काफ़ी ज़्यादा लॉस झेला है और आपको इसकी नेटवर्थ में देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, और सेकंड रीज़न जिसके हिसाब से एनालिस्ट ने स्पाइस जेट को कहा है कि मत खरीदो, वो ये है कि आपने सुना होगा ना कि रिसेंटली 2 बारी बोइंग 737 मैक्स एक एयरप्लेन था ये क्रैश कर गया था। तो देखो ये प्लेन्स थे स्पाइस जेट के पास और अब सारी की सारी वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, मतलब रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने कहा हुआ है कि ये प्लेन नहीं उड़ेगा। तो जब स्पाइस जेट के पास ये वाला प्लेन है और ये उड़ेगा ही नहीं तो स्पाइस जेट पैसे कैसे कमाएगा। ठीक है, तो स्पाइस जेट के लिए मैंने आपको 2 बुरी बातें तो गिना दी हुई हैं। तो देखो तीसरा रीज़न अब ये है कि कोरोना वायरस की वजह से ना सारी एविएशन कंपनीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ा है। आप अगर इंडिगो का शेयर देखोगे वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरा था और सबका रीज़न यही था कि अब बिल्कुल भी फ़्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं और ये पैसा कैसे कमाएंगे, सीधी बात। ठीक है, बट स्पाइस जेट के पास प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास ऑलरेडी डेट है 830 करोड़ का, और मैंने आपको बताया कि अब इनके प्लेन्स भी ग्राउंड हो चुके हैं, इनकी जो मार्केट है ये भी लूज़ कर रहे हैं इंडिगो को। तो ये सब कुछ तो स्पाइस जेट के लिए बहुत ख़राब बात हुई। ठीक है, और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोरोना वायरस में ये है कि इस कंपनी को पैसे भी तो चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए। मतलब ये तो मैंने आपको छोटी बात बता दी, इन्हें और काफ़ी सारे ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ये पैसे कैसे लाएंगे अब? तो ये पैसे लाएंगे ये मनी रेस करके। बट स्पाइस जेट के केस में प्रॉब्लम ये है, स्पाइस जेट एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसने पूरे फिजिकल ईयर 20 में 830 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो इस कंपनी को कोई कैसे पैसे दे सकता है? बट फिर भी स्पाइस जेट की मैनेजमेंट के हिसाब से तो ये कह रहे हैं कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे सून, और धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी उठा रहे हैं हम। ठीक है, बट वैसे अगर हम फ़िलहाल कंडीशन देख के चलें तो स्पाइस जेट की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वो अब ₹32 तक दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो कि अभी 50 है ऑलमोस्ट पर। तो मैंने आपको स्पाइस जेट के बारे में तो बता दिया कि इनमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, बट अब मैं आपको इंडिगो की अच्छी बातें बताता हूँ। सबसे पहला तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो इंडिगो है ये अभी भी मार्केट गेन करी जा रहा है, और जो बाकी कंपनीज़ हैं जैसे कि स्पाइस जेट ये मार्केट लूज़ करी जा रही है इंडिगो को। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब लोग इंडिगो में ही बैठना प्रेफर करेंगे और इंडिगो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा फास्ट रिकवरी दिखाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एनालिस्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, और तो और जो इंडिगो है इसने कैश कटिंग मेजर्स भी काफ़ी अच्छी तरह उठाए हैं। मतलब इस कंपनी ने जो अपनी कॉस्ट्स हैं ये 15 से लेके 20% तक घटा दी हैं, और जो ये कैश बर्न करते थे यानी कि जो इनके पास कैश रिजर्व्स थे वो 40 करोड़ पर डे मार्च में स्पेंड करते थे, बट अब ये ₹30 करोड़ पर डे स्पेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ये कैश है ये काफ़ी ध्यान से संभाल रहे हैं। और तो और इन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी कम करना स्टार्ट कर दी हैं, जो कि इंडिगो एज अ कंपनी के लिए एक अच्छी बात ही है। ठीक है, और तो और इस कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, इनके पास कोई इतना ज़्यादा डेट नहीं है जो ये पूरा नहीं कर सकते, और ना ये कोई बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है। इस बारी तो इसने लॉस पोस्ट किया ही था, बट फ़िलहाल इसे इग्नोर कर सकते हैं। और तो और ऐसे मुश्किल इन्वायरमेंट में भी इंडिगो कंपनी ने पैसे रेज़ कर लिए थे थ्रू QIP, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्पाइस जेट ने अभी तक पैसे रेज़ नहीं करे हैं। उनका रीज़न ही ये है क्योंकि उनके पास इन्वेस्टर्स ही नहीं होंगे जो उनमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो स्पाइस जेट जहाँ अभी तक मनी रेज़ नहीं कर पा रहा है, जहाँ वो इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है, वहीं इंडिगो एक फ़िलहाल जो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है बट वैसे ये प्रॉफिटेबल रही है। इसने मनी रेज़ कर लिया है और उसी मनी रेज़ करने के बाद इसका शेयर प्राइस 23% तक भी अप गया था।
ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से जो एनालिस्ट्स हैं ये इंडिगो को प्रेफर करते हैं, ना कि स्पाइस जेट के शेयर को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।